नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैया सम्मान की राशि 1000 से बढ़कर हो सकती है 2500। आज हो रहे कैबिनेट की बैठक में आ सकता है फैसला। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक दोपहर से प्रोजेक्ट भवन में शुरू हो गई है। आज हो रही कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उसमें से एक है मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का फैसला। दरअसल हेमंत सरकार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर हर माह 2500 रुपए करने की तैयारी में है। आज हो रही बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही मैया सम्मान योजना के तहत निबंधित 53 लाख महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए मिलने लगेंगे। राज्य सरकार 5वीं किस्त के रूप में दिसंबर में 2500 रुपए दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि छठ पर चौथी किस्त की जारी की जाएगी। 5वीं किस्त की राशि दिसंबर में संभावित है। गौरतलब है कि भाजपा ने हर माह 2100 रुपए देने की बात कही है। इसके जवाब में झामुमो ने प्रति माह 2500 रुपए देने की बात कही है। इसे लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर झामुमो ने झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने के लिए अनुमति मांगी थी। बोर्ड परीक्षा में भाग लेने के लिए 74% उपस्थिति अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी 10वीं स्कूलों को पत्र और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड ने इस संबंध में स्कूलों को पत्र भेजकर कहा है कि अगर अचानक से निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ छात्र बिना किसी सूचना या छुट्टी के अनुपस्थित हो रहे हैं तो माना जाएगा कि वो नियमित स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षा देने से रोका भी जा सकता है। बोर्ड ने कहा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई के केंद्र नहीं होते बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास में उनकी अहम भूमिका होती है। इसमें नियमित कक्षा और अनुशासन सबसे अधिक आवश्यक है। सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि कुछ खास परिस्थितियों में कक्षा में उपस्थिति में 25% तक की छूट दी जा सकती है। यह छूट तभी मिलेगी जब छात्र गंभीर बीमार हो अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में भागीदारी के अनुपस्थित रहा हो। छूट को पाने के लिए जरूरी दस्तावेज भी दिखाने होंगे। कभी भी हो सकती है झारखंड में चुनाव की घोषणा। राज्य सरकार हुई रेस। दुर्गा पूजा खत्म हो गई है। अब झारखंड में कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। आयोग कभी भी दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए झारखंड से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। रविवार की भी छुट्टी के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा आंकड़े दिए गए हैं। सूत्रों का मानना है कि झारखंड में 2 से 3 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आयोग चुनाव की तिथियों का निर्धारण करेगा। दरअसल 31 अक्टूबर को दीपावली है, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज और 7 व 8 नवंबर को छठ महापर्व है, जबकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और गुरु नानक जयंती दोनों है। आयोग उक्त सभी तिथियों के मद्देनजर चुनाव की तिथियां निर्धारित कर रहा है। दुर्गा विसर्जन का रूट बदलने पर भड़के लोग, लाठीचार्ज। गढ़वा में डीएसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल, स्थानीय लोगों को भी चोट लगी। 250 पर एफआईआर। झारखंड के गढ़वा में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया था, लेकिन ग्रामीण प्रतिमा को उसी रास्ते से ले जाने के लिए अड़े थे। ग्रामीण बैरिकेडिंग तोड़कर जाने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच पुलिस ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें डीएसपी रंका रोहित रंजन सिंह के सिर पर चोट लगने की वजह से वे घायल हो गए। एसपी राहुल देव बड़ाई को भी चोट आई है। ग्रामीणों ने पुलिस के कई वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उनका आरोप था कि पुलिस ने ग्रामीणों पर फायरिंग की। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके में पुलिस बल तैनात है। भारी संख्या में ग्रामीण दुर्गा पूजा पंडाल में जमा थे। इधर गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वहीं मौके पर पहुंचे कमिश्नर ने विवाद को सुलझाते हुए पहले से निर्धारित रूट से ही रात 10 बजे मूर्ति विसर्जन करवाई। इस दौरान विधायक आलोक चौरसिया भी शोभा यात्रा में मौजूद रहे। झारखंड में दिखेगा लाल नीना का असर, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अगले 48 घंटे में विदा हो जाएगा मानसून। इस साल सामान्य से 1% कम बारिश।
झारखंड में मानसून की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। बीते 3 दिनों में चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहार से मानसून की विदाई हो गई है। अगले 48 घंटे में मानसून पूरी तरह से राज्य से विदा हो जाएगा। लिहाजा प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मानसून के विदा होने के साथ ही पूर्वा हवा चलने से ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग की माने तो इस साल झारखंड में ला नीना का असर देखने को मिलेगा। इससे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। राज्य में इस बार मानसून की अच्छी बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में इस बार मानसून अवधि 1 से 30 सितंबर तक 1011.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड से मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस बार झारखंड में मानसून सामान्य रहा और केवल 1% कम बारिश हुई है। अब राज्य में मानसून की बारिश नहीं होगी। राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबा युवक, घटनास्थल पर मौजूद गोताखोर देखते रह गए। सदर अस्पताल में भी नहीं हुआ समुचित इलाज। सिमडेगा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की मौत तालाब में डूबने से हो गई। बताया जाता है कि रविवार की देर रात प्रतिमाओं का विसर्जन डिप्टी टोली तालाब में किया जा रहा था। कुंजनगर पूजा समिति के सदस्य मुकेश कुमार भी प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए तालाब में उतरा था। इसी दौरान मुकेश तालाब में डूब गया। वह लगभग 10 मिनट तक गहरे पानी में फंसा रहा। मुकेश को तत्काल बचाकर सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। शिवम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अहले सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही सुबह सिमडेगा में माहौल गमगीन हो गया। घटना की जानकारी मिलने से सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा आज सोमवार को मृतक युवक मुकेश अग्रवाल के घर पहुंचे। साथ ही शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत युवक के परिजनों से मुलाकात की। वहीं इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, मरीजों की बड़ी परेशानी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप है। राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो एजेंसी 108 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराती है, उसके अधिकारी सेवा को बहाल करवाने के लिए कर्मचारियों को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल 108 सेवा को वेतन का भुगतान नहीं होने सहित 4 मांगों को लेकर ठप किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। पुरानी कंपनी मेसर्स जिकिजा हेल्थ केयर लिमिटेड की जगह पर सिकंदराबाद की कंपनी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज काम कर रही थी। इसी बीच इस एजेंसी को भी निविदा समाप्त होने पर नई एजेंसी मेसर्स सम्मान फाउंडेशन को काम सौंपा गया है। ऐसे में कर्मचारियों को भय है कि मेसर्स चिकित्सा ने 2 महीने का वेतन नहीं दिया है। वहीं EMRI ग्रीन एजेंसी के बदलने के बाद सितंबर माह का वेतन भी लंबित नहीं हो जाए। लातेहार में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप की घटना की सूचना मिल रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। SP कुमार गौरव ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को महुआ डांड थाना क्षेत्र की रहने वाली एक आदिवासी युवती महुआ डांड बाजार आई थी। इसी दौरान घर लौटने के क्रम में 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और पीड़िता को धमकी देकर वहां से भाग गए। घर पहुंचने पर पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन आज सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ थाना पहुंचे और मामले की शिकायत की। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी कर 2 घंटे के अंदर घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के द्वारा बताए गए घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मुंबई हावड़ा मेल में टाइम बम लगाने की धमकी, आनन फानन में रोकी गई ट्रेन। मुंबई हावड़ा मेल को उड़ाने की धमकी के बाद अहले सुबह हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रेन संख्या 12809 मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को महाराष्ट्र के जलगांव के पास रोक दिया गया। इसके बाद सारे यात्रियों को आनन फानन में उतारने के बाद चेकिंग की गई। अचानक से बम की खबर मिलने से यात्रियों में भय का माहौल बन गया। इसके बाद ट्रेन की चेकिंग की गई। चेकिंग के बाद किसी भी तरह का कोई संदेहास्पद चीज नहीं मिली, जिसके बाद रेलवे ने राहत की सांस ली। इसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। बताया जाता है कि सुबह करीब 4 बजे अचानक रेलवे को एक मैसेज ईमेल और फोन के जरिए आया कि मुंबई हावड़ा मेल में टाइमर बम लगा दिया गया है। टाइमर बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। अचानक मिली सूचना के बाद जलगांव स्टेशन के पास इसको रोका गया। इसके बाद गहन चेकिंग की गई, यात्रियों को उतारा गया। इस दौरान पूरे ट्रेन में हड़कंप मच गया था।
मंत्री के भाई पीएस के घर समेत 20 जगह ईडी की रेड, आईएएस मनीष रंजन के करीबी कई इंजीनियर्स के घर छापेमारी, रांची और चाईबासा में कार्रवाई। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। राजधानी रांची के चाईबासा सहित 20 जगह पर ईडी ने सोमवार सुबह दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक ईडी की रेड हेमंत सोरेन सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर हुई है। साथ ही आईएएस मनीष रंजन के करीबी मंत्री के भाई विनय ठाकुर के अलावा कई इंजीनियर्स के घर छापेमारी जारी है। यह छापेमारी जल जीवन मिशन में हुई अनियमितता से जुड़ी हुई है। रांची में मोराबादी के हरिहर सिंह रोड, रातू रोड में इंद्रपुरी और चाईबासा में छापेमारी हुई। फिलहाल छापेमारी वाले सभी लोकेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में सोए अवस्था में युवक की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत कीताडीह ग्वाला बस्ती में सोए अवस्था में 27 वर्षीय युवक रोहित सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक स्कूल वैन चालक था। रोहित रात को अपने घर के बाहर खटाल में सोया था। सुबह परिजन जब जगाने गए तो उसके सिर में खून निकल रहा था। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची बागबेड़ा पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व बस्ती के ही कुछ युवकों ने जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। उधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ के लिए आवेदन सत्यापित करके ही अपलोड करें। स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्य कर्मियों से कहा है कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने डीडीओ व विभागाध्यक्षों से सत्यापित करके ही विभाग के पोर्टल में आवेदन को अपलोड करें। वहीं सेवानिवृत्त कर्मी भी अपने अंतिम कार्यालय के प्रभारी व कार्यपालक दंडाधिकारी से सत्यापित करा के ही आवेदन को अपलोड करें। दरअसल इस योजना के प्रारंभ होने के बाद आवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें कई मामले ऐसे आए जिसमें सत्यापन नहीं कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने सभी विभागों को कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को इससे सूचित भी कराएं, ताकि आवेदन का निपटारा सही तरीके से किया जा सके। बता दें कि इस योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाना है। इसे 1 नवंबर से लॉन्च करने की तैयारी है। लातेहार शिक्षा मंत्री का ग्रामीणों ने किया विरोध। बिजरा गांव में स्कूल मर्ज करने से है नाराज। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री वापस जाओ के लगाए नारे। लातेहार के हेरहंज प्रखंड के चीरू पंचायत के बिजरा गांव में रविवार की शाम एक सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे लातेहार विधायक सह राज्य के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण बिजरा गांव में शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मंत्री को देखते ही आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों की मांग थी कि 5 साल पूर्व गाँव में मध्य विद्यालय को शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा और पदाधिकारियों के कारण गलत तरीके से मर्ज करा दिया गया, जबकि विद्यालय में 300 से अधिक बच्चे नामांकित थे, जिसे पुनः शुरू कराने के लिए ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल बीते सितंबर माह में आवेदन देकर गुहार लगाई थी, पर कोई पहल नहीं होने से ग्रामीण नाराज थे। ग्रामीण विद्यालय को पुनः शुरू कराने के लिए जिले के उपायुक्त और विभागीय अधिकारी समेत सांसद विधायक तक गुहार लगाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। शिलान्यास के पूर्व शिलान्यास स्थल पर ही ग्रामीण शिक्षा मंत्री वापस जाओ, शिक्षा मंत्री वापस जाओ के नारे लगने लगे। कुछ लोगों के द्वारा मामला शांत कराया गया और शिलान्यास किया गया। हालांकि ग्रामीण शिलान्यास होने के बाद काफी नाराज थे। बरकाकाना टू मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस शुरू। रामगढ़ जिले के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्रालय द्वारा हाजीपुर जोन के गया जंक्शन से मुंबई कल्याण स्टेशन तक साप्ताहिक सीधी रेल सेवा की शुरुआत की गई है। रेलवे अधिकारियों ने बरकाकाना स्टेशन पर गया से मुंबई तक जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का भव्य स्वागत किया। बरकाकाना जंक्शन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन की विधिवत पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। वहीं ट्रेन चालकों और गार्ड को माला पहनाई गई और उन्हें मिठाई खिलाकर रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन सप्ताह में एक बार गया से मुंबई और फिर मुंबई से गया तक चलेगी। बुधवार को गया से चलकर शुक्रवार को मुंबई पहुंचेगी और फिर मुंबई से चलकर रविवार को गया पहुंचेगी। हजारीबाग के छड़वा डैम से युवक का शव बरामद। रविवार की रात से गायब था युवक। मॉर्निंग वॉक करने वालों ने देखा लाश। पेलावल ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत छड़वा डैम से सोमवार की सुबह एक 22 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक की पहचान थाना क्षेत्र के कंचनपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम कंचनपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार पिता संतोष गोप के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र कल रात से ही लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सोमवार की सुबह में डैम की तरफ मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों ने पल के पास एक जोड़ी चप्पल, एक मोटरसाइकिल दिखा, साथ ही पानी पर तैरता हुआ एक शव भी दिखा।
पंचायत के मुखिया को इसकी जानकारी दी गई और लोगों ने इसकी जानकारी पंचायत के मुखिया पिंकी राणा तथा उनके पति सह भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक राणा को दी। जानकारी मिलते ही लोग डैम पहुंचे और मामले से पेलावल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे को अवगत कराया। सड़क किनारे टहल रहे व्यक्ति को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। तोपचांची थाना क्षेत्र के शेखमी चौक के पास रविवार देर रात बाइक सवार युवक ने सड़क किनारे टहल रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे की घटना में दोनों को चोट आई है। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन हड़ताल के कारण एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। इसके बाद तोपचांची पुलिस व ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को साहो बहियार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पैदल चल रहे घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान गोमो निवासी अविनाश झा के रूप में हुई है। झारखंड में फिर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन से जुड़ा है मामला। ईडी की टीम ने एक बार फिर झारखंड में दबिश दी है। रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की टीम छापेमारी में जुटी है। रांची में इंद्रपुरी रोड नंबर 1 में एक कारोबारी के घर छापेमारी चल रही है। वहीं एक गैस एजेंसी के मालिक के यहाँ भी रेड जारी है। कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अगले सुबह ईडी की छापेमारी शुरू हुई है। मोरहाबादी के हरिहर सिंह रोड स्थित एक घर में भी छापेमारी चल रही है। एजेंसी आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक यह छापेमारी जल जीवन मिशन में हुए घपले से जुड़ी हुई है। बीबीएमकेयू में पीजी का एडमिशन लिस्ट जारी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पीजी एडमिशन लिस्ट 2024-25 रविवार की रात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। चयनित छात्रों को अपने नाम और कॉलेज के नाम की जांच के बाद एडमिशन की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। एडमिशन के लिए जरूरी कागजात भी छात्रों को तैयार रखने को कहा गया है। कागजात सत्यापन के बाद ही एडमिशन दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने और मेरिट लिस्ट देखने के लिए छात्र छात्राएं बीबीएमकेयू विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। झारखंड के स्टार्टअप को मदद दिलाने का आग्रह। इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन ने आईटी विभाग के सचिव को पत्र लिखकर चुने गए स्टार्टअप को मदद देने की मांग की है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतिन भद्रा ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 110 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जो विभिन्न उद्योगों जैसे प्रौद्योगिकी, कृषि, विनिर्माण, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई मोबिलिटी, क्लीन टेक, एडटेक, हेल्थ केयर और कई अन्य आगामी उद्योगों से आते हैं। इसके अलावा 300 से अधिक स्टार्टअप है जिन्हें अटल बिहारी इनोवेशन लैब द्वारा पंजीकृत किया गया है। इनमें से 25% से अधिक स्टार्टअप छात्रों द्वारा स्थापित है, जो बड़े पैमाने पर राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित है। सुजीत कुमार को लेकर बाबूलाल का सीएम हेमंत से सवाल। 7 दिनों से बगैर कानूनी प्रक्रिया के एडवोकेट को पुलिस हिरासत में क्यों रखा है? पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से एडवोकेट सुजीत कुमार के मामले में जवाब मांगा है। बाबूलाल के मुताबिक वकील सुजीत झारखंड में जमीन घोटाले में से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जमीन कारोबारी संजीव पांडे और कुछ अंचल अधिकारियों के संदर्भ में भी सीएम से उनके कुछ सवाल है। एक्स पर पोस्ट कर बाबूलाल ने सीएम से पूछा है कि सुजीत कुमार को पिछले 7 दिनों से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के रांची पुलिस ने हिरासत में क्यों रखा है और क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अगर यह सच नहीं है तो जब उन्होंने कुछ दिन पहले यह सवाल उठाया था तो रांची पुलिस की ओर से कोई खंडन क्यों नहीं आया। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।